श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आपको तो पता ही है कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घरों में से ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को रखने से देवी माँ रुष्ट हो जाती है। हमारे घर में नकारात्मकता आती है, सुख शांति नहीं रहती, हमारा व्यापार प्रभावित होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि गुरु जी ने नवरात्रि में घर में किन किन चीज़ों को रखना कष्टकारी और नुकसानदायक बताया है। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के अगले दिन से होती है। इस बार यह 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहे हैं। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी से हर मनोकामना पूरी करने की इच्छा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाला नया साल खुशियां लेकर आता है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि के पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, जो 23 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें। उन्हें अपने घर में ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और इनसे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और इन चीज़ों का घर में रखना अशुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है, नवरात्रि में माँ दुर्गा पूरे 9 दिन भक्तों के घर में वास करती हैं। तो अगर घर में कोई भी खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो इनका नवरात्रि शुरू होने से पहले ही विसर्जन कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मूर्तियां घर में रखने से वास्तु दोष होता है। दूसरा, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फटे पुराने चप्पल, जूते बाहर फेंक दें, क्योंकि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं। तीसरा, नवरात्रि से पहले पूजा घर में जो अशुभ या खराब फूल या सामग्री हो उसे घर से निकाल दें। ऐसी मान्यता है कि पूजन में इनका प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा, नवरात्रि से पहले यदि घर में कोई खराब या बंद घड़ी है तो उसे बाहर कर दें। घर में बंद घड़ी का होना अशुभता का प्रतीक माना जाता है।
ऐसा कहते हैं कि यह तरक्की में बाधा बनती है और बुरा समय भी लाती है। 5वां, नवरात्रि से पहले घर में रसोई में कोई खराब अचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है तो उसे भी घर से बाहर कर दें। कहते हैं कि घर में खाने पीने के खराब पड़े सामान को घर में रखने से दुर्गा माँ रुष्ट हो जाती हैं। 6, अगर घर में कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इसे ठीक करा लें, क्योंकि घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। 7वां, नवरात्रि से पहले घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या अन्य खराब चीज़ों को घर से निकाल दें, क्योंकि घर का माहौल सकारात्मक होना ज़रूरी है। 8वां, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें निकाल दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। 9वां, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तकें फट गई है तो नवरात्रि से पहले उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर कर दें, ताकि दुर्गा माँ आपको शुभ आशीष प्रदान करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।